Moment of inertia for distributed mass systems. Now listen to me very carefully. सबसे पहले आएगी रॉड. क्या आएगी? रॉड पे चर्चा करते हैं. अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें समझ में आता है कि लेमडा सिग्मा रो? लेमडा लीनियर वेरिएशन. कैसा वेरिएशन? लीनियर वेरिएशन. अच्छा सिग्मा? लेमडा का मतलब केजी पर मीटर. जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो कूलम पर मीटर. सिग्मा एरियल. सिग्मा का मतलब केजी पर मीटर. ये डिस्क है तो क्या लोगे? हॉलो स्फीयर. सॉलिड कोन. रो. करेक्ट. रिंग. क्या लोगे? करेक्ट. लेमडा. क्या रिंग में लीनियर वेरिएशन है? पतली सी रिंग है, कोई बुराई वाली बात? ये छोटी छोटी सी बातें अपने को क्लियर होनी. शाबाश, बहुत बढ़िया साहब. अपन बात करते हैं रॉड की. किसकी बात करते हैं? रॉड का एक स्टैंडर्ड प्रूफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझे. पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ. मैंने आपको इंटीग्रेशन की फील कराई क्या? तो पहले सुन लो. जो पढ़ाने वाला वो 5 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ, 2 मिनट में, पर उसे थोड़ा फील करते हैं ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत वाली बात नहीं. पहली बात, जैसे जब मैं 12वीं में था तो मुझे लगता था कि इंटीग्रेशन प्लस फिजिक्स मेरे से नहीं होगा. बच्चों ऐसे लगता है इंटीग्रेशन मिलते ही सवाल टफ हो गया, बट एक बात याद रखना, अगर इंटीग्रेशन मिल गया तो सवाल आसान है. इंटीग्रेशन आपको चीजों को क्या करता है? आसान. उससे डरो मत. वो सांप जिसे आप कहते हो, वो जो सांप अपन इंटीग्रेशन को कहते हैं, वो डराने के लिए नहीं है, वो आपके सवालों को आसान. तो पहली बात, इंटीग्रेशन डरना छोड़ दो. इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया गणित वालों ने आपको टूल दिया है ताकि आप सवालों को आसानी से एक तो मन में बिठा लो कि ये मेरी आसानी के लिए है. ये मेरी आसानी के लिए है ना. इसके बिना मैं बहुत टफ रहेगा. मान लो किसी को जो अपना पेचकस होता है जिससे अपन स्क्रू खोलते हैं, अगर उसे खोलना नहीं आता हो तो उसके लिए वो स्क्रू खोलना बहुत, पर अगर उसे यूटिलाइज करना आ जाए तो क्या चीज बहुत आसान है? ये वैसी ही बात है. इंटीग्रेशन से फिजिक्स में डरना नहीं, और खास तौर से जेई की फिजिक्स तो बिना इंटीग्रेशन के अधूरी है. जेई की फिजिक्स तो बिना इंटीग्रेशन के, ये मान के चलो. आप करी क्या आप पढ़ोगे बिना इंटीग्रेशन? सो इंटीग्रेशन इज अ टूल विच इज गिवन टू यू बाय द मैथमेटिशियंस ताकि आप इसको आसानी से कर सको. जैसे मान लो हमने अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होता है एमआर स्क्वायर. क्या था? इसमें एम पॉइंट मास था कि लेंथ वाला? पॉइंट था. हमें तो पॉइंट के लिए पता है. हमें तो पॉइंट के लिए पता है. मास है एमआर स्क्वायर. क्या है? बहुत बढ़िया साहब, एमआर स्क्वायर. सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला. ओहो, अब क्या करें भाई? मान लीजिए कि मुझको इंटीग्रेशन नहीं आता, इसको इन दोनों को नहीं आता. सीता गीता पे बात करते हैं. तो सीता गीता को मैंने एक सवाल दिया कि सीता गीता 1 मीटर की रॉड है, कितने की? 1 मीटर. और 1 किलो की है. बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सीता, ये वाली सीता है. तेरे को भी परेशानी है क्या? कौन सी? यस. तो 1 मीटर की. अब क्या हुआ, सीता को लगा अच्छा सर ने सवाल दिया पर साला कुछ बताया तो है ही नहीं. मैंने तो पॉइंट मास पढ़ा है एमआर स्क्वायर. इसने क्या करा, चलो ठीक है कर लेते हैं, अब दिया है तो राक्षस ने नहीं तो परेशान करेगा. इसने क्या करा कि इस 1 मीटर की रॉड के टुकड़े कर लिए 100. कितने? 100. हर एक टुकड़ा 1-1 सेंटीमीटर का. हर एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर. अब हर एक टुकड़ा इसने क्या करा बता रहा हूं. इसने 100 टुकड़े करे. 100 टुकड़े और बोला 1-1 सेंटीमीटर तो छोटा ही है, इसे पॉइंट मास मान सकते हैं. वास्तविकता में मान, पर इसे मान लिया. ठीक है सर, इतना तो चलेगा सर. तो 1-1 सेंटीमीटर. हर एक टुकड़ा 1000 किलो बाई 100. 1000 किलो क्या? 1000 ग्राम या 1 किलो बाई 100. तो क्या 0.01 kg? और इसने क्या करा, 0.01 kg. पहला टुकड़ा इसने बोला 0 पे रखा हुआ है, दूसरा टुकड़ा रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर पे, तीसरा टुकड़ा रखा है उसके बाद वाला. तो इसने बोला सर पहला टुकड़ा तो 0 पे ही था, उसको मत लिखो, उसके बाद वाले को लिखो. जो दूसरा टुकड़ा था वो था 0.1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.01 का होल स्क्वायर. अरे हाँ ना बोल. फिर दूसरे के लिए इसने लिखा 0.01 इंटू 0.02 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड 0.01 इंटू 0.99 का होल स्क्वायर.
अरे आखिरी टुकड़ा तो 99 पे होगा ना? कहाँ पे होगा? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसे सॉल्व करके मेरे पास आंसर लिया ही, मैंने बोला ठीक है, पर इसने कोई गुस्सा आ गया। इसने बोला ये साला ये कैसे कर सकती है? इसने बोला सर इसमें तो एरर है, हर 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा पॉइंट मास हो ये जरूरी। इसने चैलेंज ले लिया, इसे टुकड़े करे 10,000। कितने? 10,000। ये चालू हो गई और 20 दिन तक यही करती रही, और 20 दिन तक फिर आंसर लेके आई। यही प्रोसेस इसने अपनाया। कौन सही थी, सीता की गीता? दोनों सर, हमें तो दोनों पसंद है। ऐसा? अरे हाँ ना बोल यार। जो जिसने 100 टुकड़े करे थे, जिसने 10,000, वो ज्यादा एक्यूरेट थी। इसे पागल हो गई साला, मैं इसने 1 लाख टुकड़े करे। कितने करे? 1 लाख टुकड़े। बोल यस और नो? पक्की बात? कौन ज्यादा एक्यूरेट हुई? 10,000 सॉरी 100, 10,000, 1 लाख। इसने बोला मैं तो जीवन ही इस पे निकालूंगी। इसने भाई साहब अनंत टुकड़े कर लिए, मरी तब भी अपने बच्चों को बोल गई कि एनवी सर को जाके बताना। अरे हाँ ना बोल यार, कोई बुराई वाली बात? कौन ज्यादा एक्यूरेट थी? ये बात समझ आई कि अगर इसके जितने ज्यादा टुकड़े कर कर उन्हें पॉइंट मास मानकर हर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाल के जोड़ा जाए तो क्या एक्यूरेसी ज्यादा आई? ये तकलीफ जब मैथमेटिक्स वालों को बताई गई, अरे यार हाँ ना बोल, तो उन्होंने बोला इसका टूल तो हमारे पास है। अनंत भागों में तोड़कर अनंत जोड़ने का तरीका सांप है। अनंत भागों में जोड़ने का तरीका जिस भी जगह फिजिक्स में लगे कि ऐसा करने से आंसर आएगा, तो मन में इंटीग्रेशन का विचार आना। तो अनंत भागों में तो इट्स अ सिंपल समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इट्स अ सिंपल समेशन ऑफ नहीं आया 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 नहीं आया। तो क्या बात चमकी है? क्या थोड़ी थोड़ी फील आई है? इंटीग्रेशन में जब भी ऐसी फीलिंग आए कि अनंत भागों में तोड़कर उसे जोड़ना है, तो हमारे मन में इंटीग्रेशन की फील आनी, इंटीग्रेशन की फील आनी। दैट इज व्हाट वी डू इनटू रॉड्स और एनी काइंड ऑफ स्टफ। ये तो मैंने आपको कहानी सुनाई, सिर्फ आपको फील आए, समझ में आए कि बेसिकली अपने को क्या BMW दे देख ले। क्या करता रहता तू? नीचे देखता रहता क्या? व्हाट्सएप चला रहा है क्या? मोबाइल नहीं है मेरे पास, टैब है। ये ब्लू व्हेल गेम डाउनलोड कर रखा तूने। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरी बीवी डाउनलोड करे, करे नहीं। ये नहीं आया, भटको मत। अब ये समझ में आ गया कि अनंत भाग में तोड़ना, हाउ टू टेक एलिमेंट्स, हाउ टू टेक। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपके 4-5 स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मैं आपको चारों पांचों सिखा दूंगा। रॉड को कैसे तोड़ते हैं, रिंग को कैसे तोड़ते हैं, डिस्क को कैसे तोड़ते हैं, होलो स्फीयर को कैसे तोड़ते हैं, सिलेंडर को कैसे तोड़ते हैं, वो सब। इसलिए अपन उसको समझें। अगर अपन x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, मैंने ऑरेंज कलर की वो मंगाई थी, चौक ऑरेंज कलर की, उधर वाले पे है, और हर क्लास में मुझे ऑरेंज कलर की चाहिए। इसमें ऑरेंज कलर भी होना चाहिए, और एक और कलर मिसिंग है, कोई है ना? x पे जाके तो छोटा सा एलिमेंट लिया, x पे जाके dx का, as dx tends to infinity, as dx tends to, क्या एक्यूरेसी टेंड्स टू 100%? एक्यूरेसी टेंड्स टू, और dx जैसे ही टेंड टू 0 करोगे, वैसे ही बात भी समझ में आ जाएगी कि इसे पॉइंट मास मान लेने में कोई बुराई। टोटल मास अगर m है, इसीलिए ऐसे समझ लेते हैं, तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसकी लेंथ l, ये मास m, तो क्या इसका लैम्डा हो गया m/l? क्या हो गया? m/l kg पर मीटर। तो बताओ इस छोटे से टुकड़े को क्या मैं ऐसे मान सकता हूँ कि एक टुकड़ा रखा हुआ है dm मास का, कितने मास का, कितनी दूरी पर, x, ये मान लेने में कोई बुराई। तो भाई साहब इसका dm मास है कितना, बोलो कितना है? कितना है? लेम्डा, लेम्डा कितना? m/l इंटू dx। नहीं आया? अगर ध्यान से देखो तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या dmx स्क्वायर, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पॉइंट मास का होगा वो di लिखा जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। पहले था यस और नो? dm इंटू, dm इज व्हाट? m/l इंटू एक्स स्क्वायर dx di। क्या ऐसी एक, क्या ये सिर्फ उस छोटे से पार्ट का है? ऐसी कितनी टर्म है?
इनफाइनाइट। क्या इनको तोड़ने का तरीका सांप? इनको जोड़ने का तरीका? तो सांप बना लो। तो सांप, हाँ, क्या है टोटल? क्या ये डी आई इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दिस डी आई इज m/l x स्क्वायर dx। बोलो लिमिट 0 से क्या रॉड, क्या यहाँ पे जो एक टर्म आएगी dx या d थीटा या d ओमेगा जो भी आती है उसकी लिमिट लगाते हैं। उसकी लिमिट क्या रॉड तब चालू हो रही थी जब x 0 था, क्या खत्म तब हो रही है जब? तो 0 से l m/l टोटल आई टोटल की बात करें m/l x स्क्वायर का इंटीग्रेशन l x क्यूब बाई 3। क्या आंसर आया? ml स्क्वायर बाई 3। रात को 2 बजे भी ये फॉर्मूला याद होना विद प्रूफ, कोई बुराई वाली बात। रॉड के एक एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाई 3। नहीं आया? उधार फटाक से, रफ्तार तेज पागल हो जाते हैं आप। हाँ, ml स्क्वायर बाई। अब दूसरा जो इसका केस है, दूसरा जो इसका, वो आप खुद ही कर दोगे, उसमें मेरे को कोई खास बात नहीं है। मान लो फर्स्ट केस, इसमें सेकंड केस जो इसका स्टैंडर्ड है, मान लो आप खुद ही करोगे आप लोग, सबका प्रूफ आना चाहिए, आंसर भी बता देता हूं। अगर रॉड है, मास m है, लेंथ l है, लेंथ l है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसका है बिल्कुल मिडिल में, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल यही करना है। आंसर आएगा ml स्क्वायर बाई 12। सिर्फ लिमिट चेंज होगी। कर दो सब लोग, सब लोग कर दो, मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो। जस्ट डू इट। क्या अंतर है इसमें और इसमें? क्या यहां तक कहानी बिल्कुल सेम होगी? क्या फिर से ही वैसा एलिमेंट लिया है, जाए x पे जाके dx जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा, वही कहानी दोबारा m/l इंटू x स्क्वायर dx। कोई बुराई वाली बात? पर अब लिमिट कहां से कहां तक लगाई जाएगी x की? या तो 0 से l/2 लगा के डबल कर दो, या तो 0 से l/2 लगा के, या फिर लिमिट -l/2 से। यार मुझे लगा तुम्हें आया। तो भाई सब आंसर आया -l/2 से लेकर l/2। क्या आंसर आई की वैल्यू आएगी ml स्क्वायर बाई 12। ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई। अच्छा इधर सुन, ये दो तो स्टैंडर्ड है इसलिए मेरे डब्बे में बनाए, रात को 2 बजे भी अपने को याद होने। अब देख, मान लो ml स्क्वायर बाई 12। सोच अगर मान ले लेंथ 10 मीटर की होती, कितने की होती? मैं जो एक्सेस लेता वो इधर से 3 मीटर लेता, उधर से 7 मीटर लेता, क्या सवाल कर सकता था? मैं कह रहा हूं कहीं पे भी पूछ ले क्या कर सकता है। हाँ, ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो अपने को याद होने। बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे अगर अपने को बहुत सारे स्ट्रेटेजी बताता हूँ आज के लेक्चर में, और अगला सा थोड़ा सा लेक्चर में मैं सिर्फ आपको प्रूफ बताऊंगा, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा जो आपको याद होने। उसके बाद मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा, चाहोगे तो प्रूफ भी बता दूंगा, उनके थ्योरम पढ़ाऊंगा, तब जाके फिर उनके मिक्सचर से बहुत अच्छे अच्छे सवाल अपन। तो थ्योरम समझ में आनी चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होनी चाहिए, तभी अपन अगले वाले सवाल कर पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? तो पहले सब स्टैंडर्ड प्रूफ याद होने चाहिए, सब पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, सब, और पता नहीं कितनी कितनी बार अलग अलग एग्जामिनेशन में, सब में फिर पूछ ले जाएंगे। कोई खास बात? थोड़ा सा ट्विस्ट एंड ट्वीक करके ml स्क्वायर बाय 12। क्या ये कॉन्फिडेंस है कि ml स्क्वायर बाय 12 और ml स्क्वायर बाय 3 मुझे याद है, पर उसके अलावा अगर कोई भी पैरेलल एक्सिस हो ऐसी, तो क्या आप निकाल सकते हो? हालांकि हम उसको एक और टेक्निक से सिखा देंगे जिसे हम बोलेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलेंगे? पर अभी हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें अभी निकालना आता है। मुझे लगा है तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? चलिए भाई बहुत बढ़िया। मान लीजिए मैं आपको बोलूं, मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि आपकी रॉड ऐसे है और आप जिसका मास m है और लेंथ l है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सब लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्यों 0? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों 0 बोलो? क्या भाई साहब इसमें डिस्टेंस ही 0 हो गई है? मान लो रॉड ऐसे है, मान लो रॉड ऐसे है और ये एक्सिस है, ये दूरी d है, ये मास m है, ये लेंथ l है। इसके अबाउट सब लोग बोलेंगे कितना? क्यों md स्क्वायर? इस l का कोई रोल? क्या इस एक्सिस से हर मास की दूरी d है? इस एक्सिस से हर मास की दूरी कोई बुराई? पक्की बात? तो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया md स्क्वायर। कितना आया? md स्क्वायर। उतारते चलो और देख,
नहीं हो सकता, गलत है वो, क्योंकि ये आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। एक मिनट में बता देता हूँ, वो जो पूछा है ऐसे मन में कई विचार आ सकते हैं, सुनना अच्छे से, इधर सुन, एक मिनट ध्यान सुनना, ये गलत विचार है, बिल्कुल सोच मत लेना ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ध्यान सुनना। क्या ऐसे इसको पॉइंट मास में रिप्लेस, ये आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, ऐसे नहीं मत सोच लेना कि देखो सर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, L/2 पे, तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ सर? सर देखो m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, अन्याय है, अत्याचार है, ऐसे कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फॉर्मूला mr स्क्वायर है, ये नहीं है m टोटल इंटू RCOM का स्क्वायर। पहली बात ये सही है कि गलत? क्योंकि आंसर तो L²/3 है, ऐसा नहीं है। ये इस बात का प्रूफ है कि ये गलत है, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड है अगर ध्यान से सोचो तो। ये फॉर्मूला mr स्क्वायर है, क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये नहीं है, ध्यान से सुनना, m टोटल RCOM का स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ऐसा होता तो शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान हो जाता, सेंटर मास पढ़ते खत्म हो जाता। अरे भाई हाँ ना बोल। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर वेरिएशन नहीं है, क्योंकि लीनियर वेरिएशन ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? तो स्क्वायर, अगर लीनियर होता तो शायद ऐसा हो सकता था, वो भी हमेशा हो ये जरूरी, पर ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए गलत है, अन्याय अत्याचार है। कभी भी मन में ऐसा विचार आ जाए तो समझ लेना कि अपन अन्याय कर रहे हैं। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, तो लोग सोच रहे हैं साला ऐसा होता तो कितना आसान रहता है। एक मिनट, ये सही विचार है कि गलत विचार है? बिल्कुल गलत, अन्याय अत्याचार, ऐसे बिल्कुल करना, क्योंकि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? अब उसको कर, रॉड टेढ़ी, अब रॉड टेढ़ी है, अब नहीं आया, नहीं आया, देखो जरा, हाँ भाई, भाई वही तरीका, रॉड को तोड़ने का तरीका, एक्स पे जाके ऐसे तोड़ो, देखो एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लो, इस dx एलिमेंट में dm मास कितना है? m/l इंटू dx। अच्छा, इसकी दूरी कितनी है यहां से? x sin थीटा, कितनी? भाई ये x है तो ये कितना है? तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? dm x sin थीटा का होल स्क्वायर। मुझे लगा ही तुम्हें आया di, तो i लिखा गया, dm कितना? m/l sin स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx। कौन वेरिएबल है यहाँ पे? थीटा। थीटा तो अगर ऐसे लो तो थीटा तो कांस्टेंट है ना। ऑन चेंजिंग द एलिमेंट में थीटा में कोई चेंज, बेकार रेस्पॉन्स आना बोल, थीटा में कोई चेंज, अरे सोच लो, बहुत बढ़िया साहब। इंटीग्रेशन कर लो, कहां से कहां तक? 0 से l, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो सब सही बैठ रहा है क्या? अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए तो क्या पहला केस होना? तो क्या थीटा की वैल्यू 90 होनी? तो साइन थीटा की वैल्यू 1 ml स्क्वायर बाई 3, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अगर बिल्कुल उसी अलॉन्ग द चिपक जाए तो थीटा 0, तो क्या 0 आना? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? और देख, सिर्फ सुनना है सवाल, बाकी पीएचडी तो मैं आपको बाद में और कराऊंगा। एक मिनट इधर देख, आगे शाबाश, गुड। मान लो मैं आपको बोलूं कि इसमें जो लेमडा है, रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम नहीं है। अभी जो आपने रॉड ली वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली? उसकी लेमडा में कोई चेंज, वो कांस्टेंट है। मान लो मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे जो लेमडा है वो कुछ इस प्रकार की है, a + bx।
क्या तू सवाल कर सकता है? क्या तरीका अभी भी यही होगा? और लेमडा भी क्या एक्स का फंक्शन आ जाएगा तो इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई खास बात मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, बोलूं कि आ गया है? अरे पक्की बात। और भी रॉड में पीएचडी करेंगे जब अपन इसकी और थ्योरम्स पढ़ लेंगे उसके बाद। क्या ये बेसिक जो इलस्ट्रेशन है, 3 चीजें याद होनी चाहिए, बल्कि ये और वो, ये 3 याद होने चाहिए। जब वो रट लो तो अपने आप ये याद हो जाता है ये वाला तो, बट फिर भी ठीक है, रट लो तो कोई बुराई कि एंड के अबाउट कितना है, ये जरूर काम आएंगे। एमएल स्क्वायर बाई मिडिल के अबाउट, ये तो स्टैंडर्ड है, बिल्कुल याद होने, प्रूफ भी याद होने। और पे करूं क्रिस्टल क्लियर। क्या एक फंडा वो वाली बात समझ में आ गई? mt इक्वल टू आर सी का होल स्क्वायर, ये सच्चाई पक्की बात। नेक्स्ट लिखो रिंग, नेक्स्ट लिखो रिंग। सुंदर लग रहा है यार, बोर्ड मिटाने की इच्छा नहीं हो रही। हाँ भाई, आइए रिंग बहुत आसान केस है, आइए मिलजुल के करते हैं। रिंग आप सब लोग जानते हो, मान लो आपके पास एक रिंग है, हर चीज को शादी और लड़की से मत जोड़ लिया करो। सगाई साले होगी तो सगाई जब मास m रेडियस r, मास m। अच्छा मान लो कि रिंग की ये एक्सेस है, इसी के अबाउट निकालना है, बाकी के अबाउट अपन बाद में निकालेंगे जब थ्योरम व्योरम पढ़ लेंगे। अभी इसके अबाउट जो स्टैंडर्ड है रटने वाली, बोल कितना कितना, क्यों? तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अरे डायरेक्ट दिख रहा है क्या हर मास r दूरी पर है? अगर हर मास r दूरी पर है तो क्या अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। स्केलर है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कोई बुराई नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो भाई साहब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr स्क्वायर। कितना? रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। और अरे तुम यार तो बजे क्या बात है, सुन लो जल्दी जल्दी यार, बातें करनी है बस। घर पे साला बीवी से परेशान, यहाँ पे तुमसे परेशान। रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। क्या कह रहा है? अच्छा व्हाट्सएप कर दोगे तो मेरी बीवी को, मतलब तुम्हारे पास मेरी बीवी का नंबर है? अब ना रोज रखना है ना, है नंबर? ये इधर आके दिखा चल। ये मास m, इसके अबाउट रिंग ये आधी है पर कितना कितना, क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा ऐसे हो तो टुकड़ा है मास m का, रेडियस r का कितना? अगर तूने बात mr स्क्वायर बोली तो ये बात था कि ये जो रिंग है इसका मास अगर m है और इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, ये रिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्मली, या दोनों? ये रिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए? यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, या कैसे भी? कैसे भी। अरे इधर मास ज्यादा हो इधर कम हो, पर है तो m ही है तो। और क्या हर रिंग पे ही अगर बात हो रही है तो क्या हर मास r दूरी पे ही है? तो चाहे ये रिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली, कोई फर्क? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें कोई कष्ट वाली बात। उतार लो। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, 3 बजे भूल जाना। एक क्या mr स्क्वायर याद हो गया? mr स्क्वायर। और आगे चलते हैं, चलो भाई। बात इसमें और भी बहुत केसेस है पर वो सब बाद में आएंगे, अभी सिर्फ रिंग का इतना याद रखना है अपने को, जो याद करने वाली बात है mr स्क्वायर। रिंग के बाद क्या आएगी? तो लिखो डिस्क। डिस्क इधर समझे, मान लो सब लोग सुनेंगे
फिर उतारेंगे बिना देखे। ये अपनी डिस्क है, क्या है अपनी डिस्क। अच्छा, डिस्क का रेडियस r, इसका रेडियस और इसका मास m। चलो इसमें क्या डिफाइन करें, लैम्डा सिग्मा रो। सिग्मा की वैल्यू बोलो, m बाई पाई आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके। अब ध्यान सुनना, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो अपने कोई बात समझ आती है, m सिग्मा इक्वल्स टू m बाई पाई आर स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात। अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इसको डिस्क को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हर मास सेम दूरी पे अलग अलग, पर मुझे रिंग तो आती है। क्या डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स? तो डिस्क को तोड़ने का स्टैंडर्ड तरीका r पे जाके dr या फिर x पे जाके। क्या डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन? अच्छा सोच, मैं हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ लूं और ऐसी इनफाइनाइट रिंग ले लूं तो क्या काम बन जाएगा? तो क्या अनंत भाग में तोड़ के जोड़ने की फीलिंग आ रही है? पर अब हर एक टुकड़ा पॉइंट मास होगा कि रिंग होगी? ये समझ में आना चाहिए कि मुझे कैसे तोड़ना है। जैसे इस रॉड में अपन ने हर टुकड़ा के पॉइंट मास लिया था रॉड जब करी थी, पर क्या डिस्क को जब तोड़ेंगे तो क्या हर एक टुकड़ा रिंग होगी? एक रिंग, दो रिंग, अनंत। क्या हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के तोड़ दें जो कि सांप अपने को काम कराएगा? बोल यस और नो। तो क्या अपनी बात बन जाएगी? कोई दिक्कत वाली बात? आइए 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 आइए, यहां से x पे जाके r पे जाके x पे जाके, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लो, dx मोटाई का। कितनी मोटाई का? अब समझ अच्छे से पहली बात, ये जो रिंग बनी, ये जो रिंग बनी, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इस एक्सिस के अबाउट हुआ, क्या वो हुआ इसका मास? किसका मास? दैट इज dm इंटू एक्स स्क्वायर। पहले था यस और नो? dm इंटू कोई बुराई, कोई कष्ट, बहुत सुंदर। अब बात आई dm लिखने की। अब बात आई dm कैसे लिखे? dm is sigma into area of the ring. Area of the ring is pi x square. dm कौन सा मास है? जो शेडेड रीजन में या अंदर? शेडेड अंदर, सोच लो। ओहो, तो लिखा गया m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मेरे को बोले तो पहली बार है इसलिए, नहीं तो हमेशा तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सोच तू उसको अगर काट के लंबा कर ले, ऐसे सीधा कर ले शेडेड रीजन को, तो ये लेंथ कितनी है? 2 पाई x और मोटाई, तो इस शेडेड रीजन की एरिया कितना हुआ? 2 पाई x, तो 2 पाई x dx। पाई ने पाई को 2m बाई आर स्क्वायर x dx उधर रख दो, नहीं आया तो di की वैल्यू क्या रखी गई? di की वैल्यू रखी गई 2m बाई पाई, सॉरी पाई कट गया, आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx। नहीं आया? बोलो लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से। तो आई कितना आया? 2m बाई आई से आई, जीरो से आई, तो आई को 2m आर स्क्वायर, इसका r की पावर 4/4, r की पावर 4/4, कोई बुराई? तो आई की वैल्यू कितनी आई? mr स्क्वायर बाई 2। रात को 2 बजे भी याद होनी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। mr स्क्वायर बाई 2। अरे mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, कोई बुराई? बहुत सुंदर। जेई में सवाल आया, सुने, मान लो एक पिज्जा का टुकड़ा है, अच्छा खिला दूं तो ढंग से फील आ जाएगी, मेरे को करानी नहीं। पिज्जा का टुकड़ा है जिसका मास है m,
जिसका मास है रेडियस r, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है, बोलो क्लियर। और उन्होंने बोला कि बताओ इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मिनट, मुंडी सवाल है, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं एकदम। मन में COD सेम का है, साइन 2 थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन 2 थीटा है, अंतर है दोनों में। बात नहीं, बिल्कुल मुंडी सवाल है, कसम उड़ान चल लेगी। जेई में आया हुआ सवाल है, एग्जैक्टली ऐसे समझ लो, पिज्जा का टुकड़ा एक है ना, पिज्जा के टुकड़े का मास m है, रेडियस r है, तो और उसी एक्सिस के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया गया। बात नहीं, बसंती, चंपा, डॉली, आ जाओ, बहुत बढ़िया, चारों आप उपलब्ध हैं, चारों उपलब्ध हैं बेटा। पहले ध्यान सुनो, आंसर mr स्क्वायर बाय 2 है, आंसर उतना ही आंसर आएगा। अबे है तो डिस्क जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन, है तो डिस्क जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा सवाल जेई में और जेई में मिला के 2-3 बार आ चुका है। ध्यान से देखो तो आप इसी मास को अगर ऐसे करके बिल्कुल ऐसे कैसे सिमेट्रिकली प्लेस कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन की दूरियां लगभग वैसी है जैसी, मैं आपको पूरा प्रूव भी करके देता हूँ, डोंट वरी, आपको फील आ जाएगी। पहले तो आर्क, किसी भी आर्क का एरिया क्या होता है, पहली बात ये लॉजिकली दिखाई देना चाहिए, पर मैं प्रूफ करके बता रहा हूं ताकि तुम्हें फील आ जाए। पहले तो किसी भी आर्क का एरिया क्या होता है, हाफ r स्क्वायर थीटा। अभी मत बोलना तुम्हें नहीं पता, व्हाट इज द एरिया ऑफ आर्क, हाफ r स्क्वायर थीटा। अगर पूरा सर्कल हो जाएगा तो थीटा के लिए क्या हो जाएगी 2 पाई, तो आंसर आ जाएगा पाई r स्क्वायर। क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ द आर्क होता है हाफ r स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देखो तो इसमें जो सिग्मा डिफाइन हुआ वो हुआ m बाई हाफ r स्क्वायर थीटा। पहले था यस और नो, सिंपली हमने सिग्मा डिफाइन कर लिया। लॉजिकल बात है कि अगर हमें इस सवाल को करना है तो हमें वो एलिमेंट लेना पड़ेगा। हमने फिर से वैसे एलिमेंट लिया, हमने x पे जाके dx का एक आर्क ले लिया। क्या इस आर्क के हर मास की दूरी इससे x है? बेकार रेस्पॉन्स। क्या इस आर्क के हर मास की दूरी इससे x है? मान लो इस आर्क में मास है dm, कितना है? तो क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है dm x स्क्वायर? पहला बताओ यस और नो। ऐसे ही अनंत आर्क के कॉम्बिनेशन से ये पूरा का पूरा आर्क, पूरा का पूरा सेक्टर बन जाएगा, जो भी बोल रहे हो सेक्शन बन जाएगा। अरे भाई हाँ ना बोल यार। अब देख dm x स्क्वायर लिखा जाए dm, क्या dm लिखा जाएगा सिग्मा, जो कि है 2m r स्क्वायर थीटा इनटू एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज व्हाट? लेंथ ऑफ दिस आर्क इनटू dx। तुम्हें नहीं आया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क? r थीटा। कितना कितना? r थीटा इनटू सॉरी x थीटा इंटू dx। x थीटा इंटू, क्या इस आर्क ऑफ द लेंथ इज x इंटू थीटा? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो x थीटा इंटू dx। बहुत बढ़िया साहब, ध्यान से देखो तो थीटा ने थीटा को मार दिया। dm की वैल्यू आई 2m बाई आर स्क्वायर, यानी क्या आया 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx। देख वैसी एक्सप्रेशन आई है। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से r। आई की वैल्यू कितनी आई? mr स्क्वायर बाई 2। mr स्क्वायर बाई 2। कैसा भी टुकड़ा ले लो, अगर मास m है तो mr स्क्वायर बाई 2 आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क जैसा ही है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
उतार लो। तुम्हें समझ नहीं आया? ये सबकी आवाज नहीं आई? आया नहीं आया? आऊं जी बाऊं जी दिल से दिल मिलाऊं जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। इधर सुन, आई को एम आर स्क्वायर बाई 2 टू एम आर बाई आर स्क्वायर। हाँ, ऐसे कैसे बन जाएगा? रॉड थोड़ी बनेगी। आर्क है वो तब भी। अरे भाई आर्क है वो, अकल लगा थोड़ी सी। खैर एम आर स्क्वायर बाई, तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? मान लो मैं आपसे ऐसा पूछूं, ये डिस्क ली जिसका इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है, अगर मैं इसका सवाल पूछूं क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते? कैसे करोगे? क्या लिमिट चेंज हो जाएगी? नहीं आया? कराऊं या समझ आ गया? नहीं आया तो बना के लिख लो होमवर्क। हाँ तो कर लेना उस घर पे, कर सकते हो ना? है ना? लिख लो होमवर्क जो नहीं बताया जाएगा, खुद कर लेना। क्या चीज? हेडिंग डालें, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर अगेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत ध्यान सुनेंगे सब लोग हॉलो स्फीयर को। आइए, हॉलो स्फीयर। हमारे सवाल ये है कि हमारे पास एक स्फीयर है जो कि हॉलो है, ये और इसकी एक्सिस ऐसे है, ऐसे है, जिसका रेडियस r है। अच्छा ये हॉलो स्फीयर 2D में 3D में? तो दिखेगा आपको रिंग जैसा, सवाल पर ये रिंग नहीं है, हॉलो स्फीयर इमेजिन इट इनटू 3D। सो व्हाट शुड बी टेक? लैम्डा सिग्मा रो। मान लो इसका मास m है, सो व्हाट इज सिग्मा? m बाई 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा कंफ्यूज मत होना कि इसकी एक्सिस से हर मास की दूरी सेम है अलग। देख यहां से एक्सिस के इस मास की दूरी अलग है और इसकी सेम नहीं अलग है भाई। देखे ना, यहां से इसकी दूरी ये एक जगह तो जीरो, हर मास की दूरी जिस एक्सिस के, दिस इज द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर, व्हिच इज पासिंग थ्रू। इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भाई साहब 3D में है। इट इज एक्सिस सिंपली व्हिच इज पासिंग थ्रू व्हाट? जैसे गोला है अगर तो खुपाज खुपाज खुपाज, ये कैसे भी हो सकती है, इसमें कोई शक वाली बात मुझे लगा तुम्हें आया। सो इट इज सिंपली एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर। Now we are supposed to calculate what? Moment of inertia. So about this particular axis. So what we are supposed to do is that we have to take an element, हमें समझ में आता है कि बिना तोड़े काम चलने वाला। So again there is a standard procedure. जैसे हमने देखा कि रॉड को तोड़ने का तरीका x पे जाके, ऐसे ही हमने डिस्क को तोड़ने का तरीका सीखा r पे जाके dr, या फिर x पे जाके dx की रिंग बनी। ऐसे ही हॉलो स्फीयर्स को तोड़ने का तरीका है थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी। ये क्या बना? ये थीटा पे जाके डी थीटा ऐसे लिया। अब इसको पूरे को ऐसे घुमा लो तो क्या बनी? पूरी आधी, पूरी आधी। हाँ ये पूरी आधी, पूरी आधी। क्या इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट आता है? मुझे लगा ही तुम्हें आया। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, कौन सा व्यू, तो आपको रिंग ऊपर से ऐसे नजर आएगी, पूरी की आधी,
और क्या इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा? क्या ऐसी सभी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल के जोड़ लूंगा, क्या काम बन जाएगा? चलो बोलो, इस रिंग का रेडियस तुम लोग बताओगे कितना? ये आर है तो क्या ये आर कॉस थीटा है? क्या इसका रेडियस आर कॉस थीटा है? अरे कभी तो हाँ ना बोल, कोई कष्ट। इस रिंग की मोटाई कितनी है? इस रिंग की मोटाई कितनी है? क्या इसकी मोटाई वो है जो ये है? नहीं आया? नहीं आया? कितना? आर डी थीटा। अरे कितना? कोई बुराई वाली बात? आर डी थीटा। तो आर कॉस थीटा हो गया, आर डी थीटा हो गया, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। और एम हो गया, आर कॉस थीटा हो गया, आर डी थीटा हो गया। अच्छा, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर एम आर स्क्वायर, एम की जगह डी एम, आर की जगह आर कॉस थीटा। तुम्हें दूर दूर तक समझ? और सुन, डी एम की वैल्यू, डी एम की वैल्यू सिग्मा m बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू शेडेड रीजन का एरिया, इंटू शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पाई ने पाई को, आर ने आर को, 2 ने 4 को, m बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? क्या इसको उठा के वहां पे रख दें? इसको उठा के वहां पे, इसको उठा के वहां पे रख दोगे तो आएगा डीएम की वैल्यू m बाई 2 आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। तो मैं दूर दूर तक समझ? आई टोटल के लिए क्या सांप बना ले? जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आए, जो कांस्टेंट है उसको लिमिट लगेगी डी थीटा पर, लिमिट लगेगी। उड़ गए तोते। अब बोल थीटा की लिमिट। अच्छा मेरे को मैं बोल रहा हूँ 0 से पाई बाय 2 गलत है, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 करेक्ट है। पहला जब आप इधर ले रहे हो, जब आप ध्यान सुनो, जब आप इधर ले रहे हो तो इधर का कवर हो रहा है। तो सोच जब मैं 0 से ले पाई बाय 2 लूं, ऊपर का पूरा कवर हो जाए। 0 से कहा लूं तो कहां का पूरा कवर हो जाए? पहली बात, ऊपर का पूरा कवर करने के लिए 0 से पाई की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आप इधर ले रहे हो तो इधर का ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। तुम्हें नहीं आया? तो लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2 ऊपर के लिए। तो या तो आंसर लिख लो 0 से पाई बाय 2 इंटू 2, 0 से पाई बाय 2 इंटू 2, या फिर नीचे से ले लो माइनस पाई बाय 2 2, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो अपन ले लेते हैं 0 से पाई बाय 2 इंटू 2। गॉट माई पॉइंट? अब बात आती है इंटीग्रेशन की। अब बात आती है इंटीग्रेशन की। कॉस क्यूब थीटा क्या चीज? बेस्ट वे टू डू इट इज एम आर स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तुम्हें दूर दूर तक समझ? साइन थीटा को क्या रख लूं? क्या रख लूं? पुट साइन थीटा इक्वल्स टू टी, देन कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तुम्हें नहीं आया? नहीं आया? तो आई इक्वल्स टू लिखा गया एम आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा कन्वर्ट्स इनटू डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्या लिमिट नाउ विल बी ऑफ टी?
जब थीटा है 0 तो साइन थीटा है 0। क्या लिमिट लगी? 0 से 1, 0 से, ध्यान से देखो तो ये लिमिट आई t, कितनी आई? t, तो ये आया 1, ये आया t क्यूब बाई 3, ये आया 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना? तो कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 2/3 mr²। रात को 2 बजे भी याद होना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर। बढ़िया प्रूफ, स्टैंडर्ड, जैसे मुझे याद है विद रिजल्ट आपको याद होना। उतारो। नेक्स्ट लिखो सॉलिड स्फीयर। 5-7 मिनट लगेंगे। सॉलिड स्फीयर, इधर सुन, कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। लेट्स कम टू द पॉइंट। सॉलिड स्फीयर, कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। देख, सॉलिड स्फीयर में क्या लेंगे? लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो, पक्की बात? सोच लो। देख इधर देख, ऐसे ये आपका सॉलिड स्फीयर है। कोई एक्सिस अपने को जिसके अबाउट निकालना है वो ऐसे, ये रेडियस r, इसका मास m। बोलो क्या लें? लैम्डा सिग्मा रो, रो क्या लिखूं? m/4/3 पाई r क्यूब। क्या दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? कोई बुराई? अच्छा, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? डिस्क में कि हॉलो स्फीयर में? इस सवाल, अच्छा, इस सवाल का आंसर दोनों तरीके से आ सकता है। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरे का हिंट दे दूंगा। आसान जो पड़ता है वो हॉलो स्फीयर वाला है। कौन सा है? इसका प्रूफ में पूरा करके बता दूंगा भी 2/5 mr²। डिस्क से कैसे करना है बता दूंगा, करना आपको है। करता जो बोला चमका, इसलिए हॉलो स्फीयर वाला सुन लें। टे का एलिमेंट जो x पे जाके dx, ये जो पतली सी दीवार वाला या पतली सी थिन वॉल वाला जो चीज बना रहे हैं, क्या बनी? क्या ये हॉलो स्फीयर बनी? जिसकी दीवार की मोटाई क्या सिर्फ dx है? अरे क्या हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी सीखा? कितना? तो क्या इसके अबाउट di जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2/3 dmx²। 2/3 dm। क्या ऐसे अनंत हॉलो स्फीयर का कॉम्बिनेशन सॉलिड स्फीयर है? ऐसे अनंत हॉलो स्फीयर का कॉम्बिनेशन, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ऐसे अनंत हॉलो स्फीयर का कॉम्बिनेशन सॉलिड स्फीयर है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला। अरे पक्की बात? अरे सोच लो। तो 2/3 dmx²। व्हाट इज dm? क्या dm इज रो इनटू वॉल्यूम? dm इज, अब समझना अच्छे से। dm थोड़ा सीखे। रो कितना? 3m/4 पाई r क्यूब इनटू वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो स्फीयर का अंदर वाला या शेडेड? देखिए पूरा गोला है इसे चपटा कर ले तो एरिया 4πr²। तो एरिया और मोटाई क्या एरिया इंटू dx इज वॉल्यूम? तुम्हें समझ? इस चपटा कर दे तो इसका एरिया 4πx² हो गया ना? 4π, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो लिखा गया 4πx² dx। 4 पाई ने 4 पाई को, 4 पाई ने 4 पाई को, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तुम्हारे प्राण पखेरु। तो लिखा गया 2/3 dm। dm इज व्हाट? 3m/r³ x⁴ dx। 3 ने 3 को, तो 2m/r³ x⁴ dx। बोल लिमिट, बोल 0 से तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? 2/5 mr²। रात को 2 बजे भी याद होना।
2/5 mr स्क्वायर, 2/5 नहीं आया, नहीं आया। प्राण प्रखेरु, इसका एक और मेथड है डिस्क मेथड। ध्यान सुनना, कैसे करोगे तुम लोग करोगे, आंसर यही आना है, मैं नहीं बताऊंगा। डी थीटा पे जाके नहीं, वो गलत तरीका है आंटी। मैं बता रहा हूँ आंटी, तो मेरी बात मान लिया करना। ऐसे y पे जाके dy की एक स्ट्रिप लो, ये क्या बनी? इट्स अ डिस्क। इट्स अ, क्या डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुझे आता है? mr स्क्वायर बाई 2। क्या इस डिस्क का रेडियस r है, y है कि कुछ और है? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, इंटीग्रेट करना, क्या अनंत डिस्क में तोड़ के जोड़ेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? आंसर फिर से 2/5 mr स्क्वायर आएगा। ये मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, मैं इसका फॉर्मेट बता चुका हूँ आपको। भाई साहब तुम्हारे प्राण निकल गए, बोलो चमका। आज का लेक्चर जैसे मैंने बोला है वैसे एग्जैक्टली याद होना चाहिए। सारे प्रूफ और फॉर्मूले डिट्टो, लाइन बाय लाइन, कोई इधर उधर नहीं करना आज के लेक्चर में। मिलते हैं